हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कविता घर की याद और इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो हम लोग भाग 1 में बाकी कविता पढ़ चुके हैं। तो इस भाग 2 में आपका स्वागत है और बाकी जितने बचे हुए कविता है उसे हम आगे पढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि कवि जो है कारागार में बंद है और वहाँ उन्हें घर की याद आ रही है और घर की याद आते-आते उन्हें घर के सारे सदस्य भी याद आ रहे हैं। अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं, अपने पिताजी के बारे में बताते हैं कि उनके पिताजी कितने कैसे थे, क्या किया करते थे। अपने घर में भाई-बहन के बारे में बता रहे हैं और आखिरी में प्रकृति से, वर्षा से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें धैर्य दे और उन्हें उन्हें सांत्वना दे और उन्हें बताएँ कि मैं यहाँ पे खुश हूँ और पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ। ठीक है, अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत कहो कुछ शोक कहना, और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन भोजन ढेर सारा। अब अपने यहाँ पे दिनचर्या के बारे में कवि बता रहे हैं कि क्या बता रहे, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। अब बता रहे कि मैं इन पंक्तियों में अपने माता पिता को संदेश देना चाहते हैं कि उनकी चिंता ना करें। वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और पढ़ाई का काम कर रहे हैं। काम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत कहो कुछ शोक करना। अब क्या बता रहे हैं कि कुछ शोक मतलब दुख करने के लिए नहीं कह रहे हैं। और कहना मस्त हो मैं यहाँ पे मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, काटने में व्यस्त हूँ, मतलब सूत काटने में जो है वो मैं व्यस्त हूँ। वजन 70 सेर सारा, मेरा वजन क्या है, 70 सेर का हो गया है। भोजन भी मैं करता हूँ, भोजन मेरा ढेर सारा और मेरा भोजन भी बहुत सारा है। मतलब क्या है कि मैं स्वस्थ हूँ और समय पे खा पी रहा हूँ, इसके बारे में बताना चाह रहे हैं। तो इन पंक्तियों में कवि अपने माता पिता को संदेश देना चाहते हैं कि वे उनकी चिंता ना करें। वो बताना चाहते हैं कि वह मेहनत से काम और पढ़ाई कर रहे हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न पूर्वक हैं, अपना समय बिता रहे हैं। इन बातों के माध्यम से वो अपने परिवार को निश्चिंत और धैर्यवान रखना चाहते हैं। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डर कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं। अस्त हूँ मतलब मैं डूबा हुआ, मतलब दुखी नहीं हूँ मैं। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना। इसमें क्या बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कहना कि मैं कैसे वास्तविक रूप में दुखी हूँ या ऐसा हूँ। कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, ये मत कह देना कि मैं दुख में वियोग में रात दिन जागता रहता हूँ और आदमी से दूर भागते रहता हूँ। मतलब इसका भाव क्या है कि कभी किसी भी रूप में अपने दुख और अपने कष्ट को परिवार को नहीं बताना चाहते हैं। तो इन पंक्ति में कवि अपने परिवार को यह संदेश देना चाहते हैं कि वो प्रसन्न है, स्वस्थ है, साहसी है, मतलब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। वह चाहते हैं कि उनके माता पिता को उनकी चिंता ना हो और उनकी उदासी या कठिनाइयों का पता ना चले। वह केवल ऐसी बातें बताने को कहते हैं जिससे परिवार में संतोष और धैर्य मिले परिवार को। कह न देना मौन हूं मैं, खुद न समझे कौन हूं मैं। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। है सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। अब अपनी बात बता रहे हैं, वो सावन से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी जो वास्तविक जीवन है, वो दुख है, उसके बारे में ना बताना और मेरी याद उन्हें ना आने देना। तो इन पंक्तियों में क्या कहते हैं कि माता पिता को उसकी उदासी और अकेलेपन का पता ना चले। वो सावन से प्रार्थना करते हैं कि उनके माता पिता उनके वियोग में आंसू ना बहाए, मतलब तुम बरस लो वे न बरसे, मतलब उनकी आंखों से आंसू ना निकलना चाहिए। उसे याद करके और अधिक दुखी ना हो, पांचवे को वे न तरसे। इन पंक्तियों में कवि का अपने परिवार के प्रति गहरा प्रेम और चिंता और संवेदनशीलता व्यक्त हुई है। तो इस तरह से यहाँ पे यह कविता समाप्त हो गया। हम पढ़ लिए कि देखिए कि किस तरह से वे अपने दुख को व्यक्त किए हैं और अपने परिवार से अपने दुख को छिपा भी रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनके परिवार जो है उनकी वजह से वो भी दुखी हो। अब हम इस कविता का प्रश्नोत्तर करते हैं। तो मेरे उत्तर मेरे तर्क। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर
आपको ये उत्तर लगते हैं, मतलब क्यों आपको ये उत्तर सही लगते हैं? पहले भवानी प्रसाद मिश्र ने यह कविता कहाँ और क्यों लिखी? तो आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर क है विदेश से मित्र के लिए, ख है युद्ध भूमि से जनता के लिए, जेल से परिवार के लिए, यात्रा से किसी संबंधी के लिए। तो क्या है ऑप्शन? जेल से परिवार के लिए। तो यह कविता जेल में रहते हुए अपने परिवार की याद करते हुए लिखी है। उनमें उनकी मन की भावनाएं और परिवार के प्रति गहरी ये स्नेह प्यार व्यक्त हुआ है। अब प्रश्न संख्या 2, लगातार बरसता पानी कवि के मन की किस भावना का परिचायक है? मतलब किस भावना का बोध करा रहा है? क नंबर है उत्साह और आवेग, ख है भय और क्रोध, ग साहस और उमंग, घ चिंता और बेचैनी। तो आप इस कविता में क्या देखें कि उन्हें चिंता है और बेचैनी है। चिंता किस तरह है कि मेरे अकेले, मतलब मेरे दूर रहने पर वो कैसे रह रहे होंगे, और उन्हें घर जाने की बेचैनी है। तो लगातार बरसती वर्षा कवि के मन में चल रही चिंता, अकेलेपन और बेचैनी का प्रतीक है। कविता में माँ की कैसी छवि उभरती है? मतलब माँ की जो छवि है, माँ का जो स्वभाव है, वो कैसा दिखाई दे रहा है? क है कमजोर और निष्क्रिय है, बिल्कुल नहीं। ख है स्नेहमयी और दृढ़ है, शिक्षित और अनुशासन प्रिय है, सरल और उदासीन है। तो आपने क्या देखा? कमजोर और निष्क्रिय तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो उनके पिताजी को क्या बता रही है? धैर्य बता रही है कि वो जैसा भी है वहां पे खुशी है। स्नेहमयी और दृढ़ है, बिल्कुल स्नेहमयी और बिल्कुल अंदर से मजबूत है। शिक्षित और अनुशासन प्रिय है, यहाँ पे शिक्षित नहीं बताया गया, बेपढ़ी का लिखा गया है। सरल और उदासीन भी नहीं है, सरल तो है लेकिन उदासीन नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ख सही है। कविता में माँ को प्रेम, ममता और धैर्य से भरपूर, कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत रहने वाली स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। प्रश्न संख्या 4, वज्र भुज नवनीत साउर पंक्ति के माध्यम से पिता के व्यक्तित्व की कैसी छवि प्रस्तुत की गई है? ब्रज ये वज्रभुज मतलब ब्रज जैसा, वज्र जैसा कठोर उनकी भुजाएं हैं, नवनीत साउर और मक्खन के जैसा उनका क्या है? उर मतलब हृदय है। तो क्या व्यक्त हो रहा है? कौन सी छवि व्यक्त हो रही है? तो क्या है? कर्मठ और सृजनशील। ख नंबर है साहसी और पराक्रमी, घ है दृढ़ और संवेदनशील, और घ है प्रसन्नचित और सक्रिय। तो इसमें क्या है आंसर? कि साहसी है और प्रकर्मी है। ठीक है, उनका ब्रजभूत से उनकी शक्ति और साहस का परिचय देता है, और नवनीत साउर से उनके कोमल और दयालु हृदय का परिचय देता है। इसके पिता का व्यक्तित्व साहसी और प्रकर्मी दिखाई देता है। और यहाँ पे ग नंबर भी हो सकता है, दृढ़ और संवेदनशील। दृढ़ मतलब मजबूत है, और संवेदनशील भी है, मतलब नवनीत है, मतलब थोड़ी से दुख से भी वो दुखी हो जाते हैं। तो आप ऑप्शन नंबर अपने समझ के अनुसार आप ग को भी चूज कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि एक पत्ता टूट जाए, बस की धारा फूट जाए पंक्ति किस ओर संकेत करती है? तब यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक, पहले तो यहाँ वज्र जैसा मजबूत उर है, और नवनीत ये भुज है, और नवनीत जैसा उर है, हृदय है। तो नवनीत जैसा हृदय किस तरह से है कि एक पत्ता टूट जाए, बस की धारा छूट जाए, मतलब थोड़ी सी दुख से भी वो दुखी हो जाते हैं। यानी क नंबर है पिता की कठोरता का वर्णन है, ख पिता की भावुकता, ग वर्षा की तीव्रता, और घ पिता की निर्बलता। तो यहाँ पर क्या है? पिता की भावुकता का परिचय है, ख नंबर। इस पंक्ति में पता चलता है कि पिता बाहर से कठोर दिखते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर भावुक हैं, और छोटी सी बात पर भी उनकी भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। पंक्ति में परिताप शब्द से क्या संकेत मिलता है? परिताप का मतलब ही होता है दुख। तो बहन जो घर के बाप के घर आई है, तो हाय रे परिताप का दुख का घर क्यों बना होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि 5 में नहीं है, मतलब स्वयं कभी नहीं है, और कभी घर में नहीं है, तो घर का वातावरण कैसा है? दुखी है, उनके वियोग में दुखी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क है घर का समृद्ध होना, ख है घर की सजावट, ग है घर में दुख का वातावरण, और घ है घर की शांति। तो क्या है? घर का ग नंबर, घर में दुख का वातावरण। परिताप का अर्थ है दुख या संताप, इससे घर में व्याप्त दुख और चिंता का वातावरण प्रकट होता है, और वह किसके कारण? वियोग के कारण है। तो यहाँ पे स्वयं
कवि के वियोग के कारण है। अब यहाँ पे 7 है, प्रश्न संख्या 7। और कहता हूँ और कहना मस्त हूं मैं, इस पंक्ति में कवि ऐसा कहना किस बात की ओर संकेत करना चाहते हैं? मतलब क्या है कि यहाँ पे कवि अपने दुख को छिपाना चाहते हैं कि उनका दुख जानकर परिवार के अन्य सदस्य दुखी ना हो। तो ऑप्शन नंबर क है, कवि अपने जीवन में बहुत खुश है। ख, अपने दुख को परिजनों से छिपाना चाहते हैं। ग, घर के लोगों के प्रति उदासीन है। और घ, कवि प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत है। तो अभिभूत मतलब होता है उससे परिपूर्ण है। तो यहाँ कवि कवि प्राकृतिक सौंदर्य से भरे पूरे ऐसा तो नहीं दिखाया गया है। तो क्या इसमें है उत्तर कि अपने दुख को परिजनों से मतलब अपने परिवार के जनों से छिपाना चाहते हैं। कभी अपने परिवार से अपने परिवार को परेशान करना, दुखी करना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो अपने कष्टों को छिपाकर स्वयं को प्रसन्न बताने की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, इस कविता में किस बात को प्रमुखता से वर्णित किया गया है? तो यहाँ पर घर की शांति और सुरक्षा का नंबर है। ख नंबर है घर के सदस्यों के बीच का संबंध। ग है घर के निर्माण की प्रक्रिया। और घ है घर की याद और अकेलेपन की पीड़ा। तो इस कविता में किस बात को प्रमुखता दी गई है, मतलब इसका प्रमुख भाव क्या है? तो घ नंबर है घर की याद और अकेलेपन की पीड़ा। तो कविता में कवि जेल में रहते हुए अपने घर और परिवार को याद करते हैं। घर से दूर रहने की पीड़ा और परिवार के प्रति गहरा स्नेह प्रमुख रूप से व्यक्त हुआ है। अब है आगे प्रश्न है, मेरी समझ मेरे विचार। तो पहला प्रश्न है कि कविता में वर्णित पिता के व्यक्तित्व की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिनसे उनको बहुत ही बहुआयामी रूप सामने आता है। मतलब उनके बहुत सारे जो गुण है अनेक पक्षों के बारे में वो पूछ रहे हैं। तो इसमें चर्चा करना है और उत्तर लिखना है। संकेत के लिए आपका उत्तर है कि कविता में पिता का व्यक्तित्व कैसा दिखता है कि वो साहसी है, परिश्रमी है, मेहनती है, सारा दैनिक काम वो खुशी से करते हैं। और उनका जो हृदय है वो क्या है, नवनीत सा है, मक्खन जैसा कोमल है, संवेदनशील है। तो कविता में पिता का जो व्यक्तित्व है जो साहसी है, परिश्रमी है, दृढ़ है और संवेदनशील बताया गया है। वे बाहर से मजबूत है, निडर है, लेकिन उनका जो हृदय है बहुत कोमल है। वे परिवार से गहरा प्रेम करते हैं, उनकी छोटी सी पीड़ा से वो भावुक हो जाते हैं। इस प्रकार पिता का बहुआयामी व्यक्तित्व सामने आता है। बहुआयामी मतलब एक तो वो दृढ़ और साहसी है और दूसरी ओर वो क्या हो रहा है, छोटे से भी दुख से वो भावुक हो जा रहे हैं, दुखी हो जा रहे हैं। तो इस तरह से उनका बहुआयामी व्यक्तित्व सामने आता है। प्रश्न संख्या 2, दुख डर कर ठेलता हूं, यह कथन मनुष्य के संघर्षशील स्वभाव को उजागर करता है। कविता के आधार पर बताइए कि कठिन परिस्थितियों में कवि किस प्रकार धैर्य, साहस और त्याग का परिचय देता है। तो कवि जो आप जानते हैं कि कवि जेल की कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत से नहीं हारता। वह अपने दुखों का साहसपूर्वक सामना करता है और परिवार को अपनी परेशानी नहीं बताता है। वो स्वयं कष्ट सहकर भी अपने प्रियजनों को चिंता से बचाना चाहता है। वो देखते सावन से प्रार्थना करता है कि तुम बरसो वे न बरसे। तो इससे उनका धैर्य, साहस और त्याग स्पष्ट होता है। प्रश्न संख्या 3, कविता में बार बार वर्षा का वर्णन कवि के भाव को किस प्रकार व्यक्त करता है। तो यहाँ जो वर्षा है वो किस प्रतीक का है, वो वर्षा जो है वो दुखों का प्रतीक बनकर आया है। तो कविता में लगातार होती वर्षा कवि के दुख, चिंता, अकेलेपन और परिवार की याद का प्रतीक है। जैसे वर्षा लगातार होते रहती है वैसे ही कवि के मन में भी भावनाएं लगातार उमड़ते रहती हैं। वर्षा का वर्णन कविता के भाव को अधिक और मार्मिक बना देता है और कवि को और दुखी बना देता है। जहां आप देख रहे हैं कि एक तरफ पहले उनके पिता क्या बोले कि उन्हें वर्षा बहुत पसंद है और आज वही बारिश उनके पुत्र का वियोग उन्हें और दुखी बना रहा है। प्रश्न संख्या 4, कविता से उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए और भाव स्पष्ट कीजिए जिनसे माँ की भावनात्मक मजबूती का परिचय मिलता है। मतलब माँ का जो स्वभाव है वो दुख में भी किस तरह से दृढ़ है उसके बारे में पूछा जा रहा है।
तो क्या है, और कहना बीच ही में तर नहीं लौ सी है माँ। मतलब इस भाव से क्या स्पष्ट होता है कि कविता का जो माँ है, ये इस कविता में जो कवि की माँ है वो बहुत धैर्यवान, साहसी और मानसिक रूप से मजबूत है। वे कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारती नहीं है। लौह सी है माँ, वो पूरे परिवार को संभाल कर रखती है। उनका व्यक्तित्व त्याग, सहनशीलता और दृढ़ता का प्रतीक है। वो अपने यहाँ पे इस कविता में अपने पिता को, कवि के पिता को भी, मतलब अपने पति को भी वो धैर्य देते हुए प्रतीत हुई हैं, दिखाया गया। प्रश्न संख्या 5, कविता का कौन सा अंश आपको सबसे अधिक भावनात्मक और प्रभावशाली लगता है? तो इसमें आपको कोई भी अंश आपको अच्छा लग सकता है, प्रभावशाली लग सकता है, तो आपने पसंद के अनुसार इसका उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर संकेत के रूप में उत्तर है कि मुझे और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। मतलब ये भाव मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्वयं दुखी होने के बावजूद भी दूसरे को, अपने घर के परिवारजनों को दुखी होता हुआ, मतलब दुखी करना नहीं चाहते थे। पंक्तियाँ में सबसे अधिक भावनात्मक और प्रभावी लगती हैं क्योंकि इनमें कवि अपने दुख और कष्ट को छिपाकर परिवार को चिंता से बचाना चाहते हैं। इससे उनके त्याग, धैर्य और परिवार के प्रति गहरे प्रेम का परिचय मिलता है। तो इस तरह से हमने इस कविता का पूरी तरह से लाइन बाय लाइन व्याख्या किए, समझ पाए और सारे प्रश्नों के उत्तर भी कर पाए। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस तरह से हम लोग एनसीईआरटी पुस्तक गंगा का हमने पूरी अच्छी तरह से कवर कर लिया है। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर अच्छा लगता है आपको इस तरह से पढ़ना, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।